Assalamu alaikum students. Welcome to Hussaini Public High School श्रीनगर YouTube चैनल. I am your chemistry tutor और आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट में से एक इम्पॉर्टेंट साल्ट वो है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को हम कॉमनली और एक नाम बोलते हैं क्लोर ऑफ लाइम. ब्लीचिंग पाउडर की जो केमिकल फार्मूला है वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन. इसको नाम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. और ये क्या होती है? ये होती है येलोविश व्हाइट पाउडर. ये होगी इंट्रोडक्शन कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है. अब ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं? देखो, आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को. उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. यहां पर हम एक तरीका डिस्कस करेंगे, वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय यूजिंग सिलेक्टेड लाइम. यहां क्या करते हैं हम ड्राई सिलेक्टेड लाइम लेते हैं और उसमें हम पास करते हैं क्लोरीन गैस को. जब हम सिलेक्टेड लाइम में पास करते हैं क्लोरीन गैस को, वहां पर दो चीजें बनती है. एक ये सब्सटेंस बनता है और दूसरा वाटर. और ये वही सब्सटेंस है जिसका हमने पहले ही बोला कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2 and it is commonly called bleaching powder or chlor of lime. ये हो गई इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. इसके बाद हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन अवर डे टू डे लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में और इंडस्ट्रीज में इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यहां पर डिस्कस करेंगे. अब पहला पॉइंट जो है, पॉइंट ये है, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग फैब्रिक्स लाइक कॉटन, लिनन एंड वुड पल्प. अब ब्लीच का मतलब क्या होता है? ब्लीच का मतलब होता है कलर खत्म करना, डीकलराइज करना, किसी चीज का कलर खत्म करना. अब देखो, वुड पल्प से हम पेपर बनाते हैं, पेपर का कलर व्हाइट होता है. एक्चुअली व्हाइट को हम कलर साइंस में नहीं मानते हैं, क्योंकि पल्प का कलर होता है. उसको कलरलेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं काम, इसको ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं. इसी तरह कॉटन, लिनन के साथ यही किया जाता है. उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर को फिट करने के लिए, फिट बनाने के लिए, ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सके पीने के लिए, उसमें क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं. ये क्या करता है काम? ये वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे नुकसानदेह होते हैं उनको खत्म करता है, किल करता है. तब जाकर वो पानी हमारे लिए ठीक होता है, पीने के लिए ठीक होता है. उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. और क्लोरोफॉर्म बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे बेहस करने को भी इस्तेमाल होता है, या बाकी जगह इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस को बनाने में इस्तेमाल होता है. उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी होता है. जब कोई चीज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो उससे ऑक्सीडेशन होती है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो इसीलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल क्या करते हैं? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP बोलते हैं. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्यों बोलते हैं? बहुत 100 साल पहले पेरिस में महल होते थे, पैलेस होते थे, जैसे बहुत जगह होते थे. तो वहां पर क्या होता था, जब वो पैलेस में आग लगती थी वो तबाह हो जाते थे, क्योंकि वो लकड़ी के बने होते थे. उस वक्त वहां के साइंटिस्टों ने, मुफक्किरों ने, फिलोसफर्स ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बोला उस वक्त के बादशाह को कि एक पहाड़ी है, वहां से अगर हम एक किस्म का वो मिट्टी लाएंगे तो वहीं अगर हम पेंट करेंगे इन वॉल्स पर, पैलेस के वॉल्स पर, तो ये जलने से इसको बचाएगा. इसीलिए इसको नाम पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक. उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसकी केमिकल फार्मूला क्या है? इसकी केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी मतलब हाफ वाटर. कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, CaSO4 हाफ टाइम्स वाटर. एक्चुअली हाफ वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है. ये ऐसे होता है 2 टाइम्स कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है. 2 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, तो एक के साथ कितने होंगे? हाफ.
इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और ये क्या होती है, ये एक व्हाइट पाउडर होती है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक तो ये नेचुरली ऑकर होता है, और बनाते हैं किसको लैब में कैसे हैं? हम क्या करते हैं काम, जिप्सम जो है, जिप्सम इसकी फार्मूला होती है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई मतलब दो, हेमी मतलब हाफ। अब इसको हम क्या करते हैं काम, भट्ठी में किलिन से बोलते हैं, उसमें इसको डालते हैं और हम टेम्परेचर मेंटेन कितना करते हैं, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, बस उसके अलावा नहीं, बस इतना ही रखना है टेम्परेचर, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां से हाफ पानी चला जाता है, हाफ पानी चला जाता है और हाफ इसके साथ जुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं पार्शियल डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी निकलना, जब पानी कंप्लीट ना निकले बल्कि हाफ निकले उसे कहते हैं पार्शियल डिहाइड्रेशन। आप देखो यहां पर जब इसमें पार्शियल पानी निकला तो यहां पर बचता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पर याद रखना है कि टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसी को बोलते हैं क्या, पीओपी या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर क्या है, अगर हम इस पीओपी में पानी डालेंगे अब वापस, तो क्या होगा, ये रॉक जैसा सॉलिड बनेगा, ये बहुत सख्त बनेगा, मजबूत बनेगा रॉक जैसे। तो इसको बोलते हैं हम सेटिंग ऑफ पीओपी। यहां पर लिखा है वाटर इज एडेड टू पीओपी, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाता है एज रॉक, जैसे पत्थर जैसा बनता है, बहुत मजबूत पत्थर बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम सेटिंग ऑफ पीओपी। सेटिंग ऑफ पीओपी। आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि ये हम क्यों इसको पानी से, मॉइस्चर से पीओपी को दूर रखते हैं? तो इसका आंसर यही है कि अगर इसको पानी के साथ टच हुआ तो ये एज रॉक बन जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए फायदा नहीं होगा, हमारे लिए फिर यूजलेस होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीओपी इन आवर डे टू डे लाइफ। पहली बात, जो ये पीओपी है, मैंने पहले ही बोला कि पीओपी को इस्तेमाल करते थे आग से बचाने के लिए। तो पहला पॉइंट यही रहेगा, इट इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। यही लगाते हैं वॉल्स पर, तो इससे आग नहीं लगती है क्योंकि ये फायर को केज नहीं करता। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, अगर हमें एक्सीडेंट होता है या हमारी बोन जो फ्रैक्चर होती है, टूट जाती है, तो इनको फिर एक ही जगह रखने के लिए इनके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। वो प्लास्टर क्या होता है, वो ही पीओपी होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीओपी इन अवर डे टू डे लाइफ, या इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में या हमारी डे टू डे लाइफ में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। आग से बचने के लिए हम क्या करते हैं काम, लकड़ी पर या किसी और वॉल पर इसका पैंट लगाते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि ये पीओपी फायर को केज नहीं करता है, तो वो इससे आग लगने से बचाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब बोन ये फ्रैक्चर हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट या किसी और वजह से, तो उसको फिर सपोर्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए ये इसका ऊपर से पीओ प्लास्टर किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, स्टेच्यूज, ब्लैक बोर्ड चाक्स एटसेट्रा। ये इस्तेमाल होता है ब्लैक बोर्ड चाक बनाने में, या मूर्तियां बनाने में, या खिलौने बनाने में, या किसी भी और जगह इस्तेमाल होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये सरफेस स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी हमें घर में पेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं काम, हम पहले पीओपी करते हैं, उससे सरफेस जो है स्मूथ होती है, उसके बाद इस पर पेंटिंग करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस में, तो वहां पर जो कंटेनर्स है उनमें हवा नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहां पर हमें कुछ अगर बनाना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं काम, हम इसी का उसके ऊपर एक पेस्ट लगाते हैं, तो और उन कंटेनर को उसी से बंद करते हैं, तो वहां से हवा फिर वहां पर नहीं जाता है। अगर वहां पर हवा जाएगा तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन है, किसी चीज को बनाने का वो प्रोसीजर है, सब खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ पीओपी थी इन अवर डे टू डे लाइफ। और आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं?
बेकिंग सोडा जो है इसकी केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन को पहले पढ़ा जाता था बाय, तो अब दूसरा नाम इसका ये भी है सोडियम बाय कार्बोनेट। और ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स की आपको पता है एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप होती है, और ये स्टेबल होता है आयर में, इससे आयर से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपकी जो बुक में रिकमेंडेड तरीका जो है वो है बाय सॉल्वे प्रोसेस। यहां पर हम सॉल्वे प्रोसेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको हायर क्लास में वो पढ़ना पड़ता है। यहां पर हम सिर्फ उसकी एक आउटलाइन देंगे कि उसमें क्या क्या हम चीजें इस्तेमाल करती है और प्रोडक्ट क्या यहां पर बनते हैं। सॉल्व प्रोसेस में हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, इसकी पहले सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसको पानी में डालते हैं, और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड ब्राइन, BRIN, ब्राइन। और उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं अमोनिया गैस के साथ। कैसे करेंगे, एक वेसल में होता है, वेसल में हम पाइप के एक टंकी में अमोनिया गैस होता है, वहां से पाइप लाते हैं और इसमें डालते हैं, फिर इसके साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद वो रिएक्ट करने के बाद वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ऐसे ही पाइप के थ्रू इसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो वहां पर हमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बनता है हमारा बेकिंग सोडा, दूसरा बनता है अमोनियम क्लोराइड। Baking soda is prepared by various methods, but here we only discuss solve process. What we take sodium chloride, a solution of sodium chloride, then treat it with ammonia gas, and और उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारा बेकिंग सोडा यहाँ पर बनता है। ये जो बेकिंग सोडा होता है ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, और बेकिंग सोडा हम इसको नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये बेकरी में इस्तेमाल होता है। क्योंकि बेकरी में इस्तेमाल होता है, सोडा क्योंकि इसमें सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, इसीलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसकी यूजेस पढ़ेंगे इन अवर डे टू डे लाइफ। पहली जो यूज है इसकी वो है बेकिंग सोडा की, ये हम इस्तेमाल करते हैं एज मेडिसिन। काटो 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 काटो। अब हम करते हैं बात इंपॉर्टेंस ऑफ बेकिंग सोडा इन अवर डे टू डे लाइफ, या इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में या हमारी आम डे टू डे लाइफ में। पहला इंपॉर्टेंस का है एंटी एसिड। ऑलरेडी हमने एंटी एसिड के बारे में पढ़ा है। एंटी एसिड क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। हमारे स्टोमक में अगर एसिडिटी ज्यादा हो गई तो हमें इरिटेशन और पेन होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है, जो एक बेकरी में इस्तेमाल होता है, बेकरी वाला इस्तेमाल करता है, वो एक्चुअली मिक्सचर होता है दो चीजों का। एक होता है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है, और टार्टरिक एसिड का। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनता है बेकिंग पाउडर। अब ये आपने देखा होगा कि बेकरी वाले थोड़ा सा आटा लेते हैं और इसमें इतना बड़ा ये केक या बाकी रोटी वोटी बनती है, वो ऐसे बड़ा कितना होता है, इसका साइज कैसे बढ़ जाता है, एक्चुअली इसी की मदद से बढ़ जाता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड की मदद से। बेकिंग सोडा की फार्मूला, केमिकल फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हीट करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो एक्सपेंड होने लगता है, और वो आपने देखा उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एक्चुअली वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती थी, इसमें फिर टेस्ट आता था, सॉर टेस्ट आता था, वो फिर उसमें मजा नहीं आता था खाने को। इसके लिए इसके बाद टार्टरिक इसमें ऐड किया गया, वहां पर ये इसके साथ एक कंपाउंड बनाता है, इसमें फिर वो टेस्ट नहीं रहता है। अब उसके बाद ये इस्तेमाल होता है एज फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे, जब इसको हीट करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब हम बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ये इसीलिए उसकी मदद से वहां पर ये फायर को रोकता है, आग को खत्म करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट में। उससे क्या होता है, हमारी जो टूथ होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं और प्लैक फ्री हो जाते हैं। जो येलो कलर का मेल हमारे दांतों पे होता है वो इससे साफ होता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। जब हमारी स्किन पर हम जो भी इस्तेमाल चीज करते हैं,
साफ करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है और कोई चीज उसको हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिल्वर जो आर्टिकल है सिल्वर के बने हुए, उनको भी साफ करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा थी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में एग्जाम्पल लेंगे हम कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। इसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया कॉपर सल्फेट को और बाहर से इसको हीट किया गया। कुछ टाइम के बाद इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर होने लगा, गायब होने लगा। अब उसके बाद इसमें पानी फिर से ऐड किया गया। जब इसमें पानी ऐड किया गया तो वहां पर ब्लू कलर वापस आया। तो साइंटिस्टों ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला जो कॉपर सल्फेट है एक्चुअली उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हैं। और उन्हें एक्सप्लेनेशन कैसे दी, उन्होंने बोला कि एक एटम के पास, जनरली स्पीकिंग, एक एटम के पास 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे होती है? अपोजिट चार्ज से। जैसे कॉपर को है 2 पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी कब सेटिस्फाई होगी? 2 नेगेटिव से। ये इसकी सेटिस्फाई हुई है वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी चार्ज से सेटिस्फाई होती है। और उन्होंने और एक वैलेंसी बोली जिसका नाम था सेकेंडरी वैलेंसी। यहां पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 11th क्लास में आपको समझ आएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स इसके साथ वाटर जुड़ा है। जैसे हम टेस्ट ट्यूब में इसको हीट कर रहे थे तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते थे, तो एक ब्लू कलर फेड हो जाता था। जब इसको पानी फिर से डाला गया तो इसका कलर क्या आया? ब्लू वापस, क्योंकि इसके साथ ये वाटर जुड़ गया वापस। तो क्या कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को? द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन केमिकली। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन केमिकली। फिक्स्ड नंबर 5 है, सिर्फ 5 है। आपको 6, 7 और कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये 5 है, बस 5 रहेंगे। विथ है सॉल्ट, किसके साथ? सॉल्ट के साथ कंबाइन हुआ ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। जब हम सॉल्ट को बना रहे थे उस वक्त इसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, तो ये पार्ट बन गया किसका? इसी सॉल्ट का। अब ये हिस्सा है। जब आपको कॉपर सल्फेट कोई बोलेगा इसकी फार्मूला लिखो, आपको लिखना है CuSO4.5 टाइम्स वाटर। अगर ये नहीं लिखोगे तो केमिकल फार्मूला गलत है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ दिस सॉल्ट। और इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वो सॉल्ट जिसके साथ पानी, फिक्स्ड नंबर ऑफ पानी जुड़ा होता है, वाटर जुड़ा होता है, तो उससे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। उसको दूसरा नाम देते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड मतलब पानी जुड़ा है किसके साथ? सॉल्ट के साथ। नाम देंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये है एग्जाम्पल और ये है इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।